Good evening, all of you. This is me, Mohammad Wasim. And one more time, you are most welcome on the online platform of Wasim Studies Fair. बिल्कुल हम लोग पिछली क्लास में एक दिन मेरा गैप हुआ ड्यू टू द माई एग्जाम बट द टुडे आई विल आल्सो ट्राई टू प्रोवाइड यू सम एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द नाउन. हम लोगों ने नाउन की परिभाषा देख लिया, नाउन के टाइप्स देख लिया, नाउन के अलग अलग बिल्कुल पहचान भी कर लिया. क्या कॉमन नाउन होता है, क्या कलेक्टिव नाउन होता है, क्या अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, या कैसे मटेरियल नाउन होता है. इन सारी चीज़ों के बावजूद बातें ये रह जाती हैं कि अगर हम जब तक एक एक पार्ट को एक्सरसाइज ना कर लें तब तक शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई ना कोई कमी रह जाती है. परिभाषा जान लेना और उसको रट लेना ये अपने आप में पर्याप्त नहीं होता है, क्योंकि आज के समय में जो हमारे एग्ज़ाम का क्राइटेरिया है, जो हमारे एग्ज़ाम व्यू पॉइंट हैं, वो कहीं ना कहीं हमें शब्दावलियों के ऊपर एग्ज़ाम दिया जाता है. जैसे कि हमको वर्ड दे दिए जाएंगे, हमको सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे, उस सेंटेंस में हमको पहचान करनी रहेगी कि किस प्रकार का वहाँ पे नाउन का प्रयोग किया गया है, या कुछ आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया जाएगा और उसमें फिल करने के लिए दे दिया जाएगा. बिल्कुल उसी तरीके से मैं कुछ एक्सरसाइज को मैंने कलेक्ट किया है, मैंने बनाया है, और बिल्कुल मैं उसी एक्सरसाइज को कराऊंगा. अगर आपको समझ में आए तो आप उस एक्सरसाइज को करेंगे, आप मुझे कमेंट बताएंगे. कमेंट करने के बाद जहाँ कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है देन यू विल ट्राई टू सेंड मी योर कमेंट एंड आई विल स्टडी, आई विल रीड दैट, एंड इफ एवर देयर वेर एनी टाइप ऑफ द प्रॉब्लम आई विल आल्सो ट्राई टू सॉल्व दैट. Here are many type of the student have seated here and they will also try to reply the answer, give the answer of that question. प्लीज़ गिव मी दैट, प्रोवाइड मी नाउ. कुछ मैं मोबाइल में कुछ क्वेश्चन कुछ पीपीटी टाइप का बनाया हूँ और उस तरीके से मैं कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. यहाँ आपको दे रहा है नाउन के ऊपर एक्सरसाइज है. पहला क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए प्लीज. पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडरलाइन और लिस्ट द नाउन, या सीधा मैं लिख रहा हूँ प्लीज, आइडेंटिफाई द नाउन, IDENTIFY, आइडेंटिफाई द नाउन्स. बिल्कुल नाउन की आपको क्या करना है, पहचान करना है. मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ और आपको बताना है कि पहला कौन सा नाउन है और उस नाउन में भी किस प्रकार का नाउन है. पहले आप पहचान करेंगे कौन कौन सा शब्द नाउन है, इसके बाद आप जानेंगे कि वह किस प्रकार का नाउन, क्योंकि नाउन 5 प्रकार का होता है, पहले भी पढ़ चुके हैं. यहाँ आप देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन है द कैट चेस्ड. जहाँ मीनिंग दिक्कत होगी आप बताएंगे मुझे. चेस्ड द माउस अंडर द टेबल. मैं लिखता जा रहा हूँ, आप बिल्कुल अपने आंसर अपनी कॉपी पर लिखते जाएंगे और फिर एट लास्ट आई विल आस्क यू, तब आप बिल्कुल मुझे बताएंगे. माई सिस्टर रीड्स बुक्स एवरी इवनिंग. तीसरा आप देखेंगे वी वेंट टू द बीच लास्ट समर. चौथा देखेंगे द टीचर gave homework to the students. पांचवा क्वेश्चन आप करेंगे एप्पल्स एंड बनानास
apples and bananas are my favorite favorite या favorite fruits। बिल्कुल 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन ही आपको बताना है। कहीं किसी वर्ड में कोई प्रॉब्लम हो जहां आप ना पढ़ पा रहे हो तो मैं उसको क्लियर करूं। अदरवाइज फर्स्ट इट्स माय वन टाइप ऑफ द रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू दैट जस्ट ट्राई टू रीड ऑल द सेंटेंसेस and after clarify all the sentences just try to underline their nouns and you also try to mention there what type of noun is there। और वहाँ आप अंडरलाइन करेंगे कौन सा वर्ड नाउन है और वो ये भी मेंशन करेंगे कि किस प्रकार का नाउन है। ठीक, दे रहा हूँ मैं, बिल्कुल 2 मिनट्स का क्वेश्चन है, प्लीज़ ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। हो गए? चलिए पहले में आप हमको बताएंगे। पहले में द कैट चेज द माउस अंडर द टेबल। पहले तो आप बताइए कितना नाउन है इसमें, कितने नाउन का यूज किया गया है? 3 नाउन है। वेरी गुड। एक तो हमारा कैट हो जाता है, एक हमारा माउस हो जाता है, तीसरा हमारा वेरी गुड, क्या बात, बहुत अच्छी, वेरी गुड। चलिए आज हमको बताएंगे कैट हमारा कैसा नाउन है। कैट हमारा कैसा नाउन है? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कैसा नाउन? प्रॉपर नाउन, वेरी गुड। ये हमारा कैसा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन। माउस हमारा कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन। टेबल हमारा कैसा नाउन है? बोलिए प्लीज। मटेरियल नाउन। कैसा नाउन? मटेरियल नाउन, क्योंकि मैटर किसी पदार्थ से बना ना, इसलिए हमने आपसे बार बार कहा ना कि डिफिनेशन पढ़ लेना अपने आप में पर्याप्त नहीं होता है। हम जब तक एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, जब तक हम शब्दों को पहचान नहीं लेते या जब तक हमको शब्दों की पहचान नहीं हो जाती है, तब तक वो चैप्टर अपने आप में बिल्कुल पर्याप्त नहीं होता है। और आज के समय में बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम पूछा जा रहा है, आपसे शब्दों के बारे में ही पूछा जाता है। 3 नाउन आपका यहाँ पे होगा, बिल्कुल आपने इसको देख लिया। चलिए वेरी गुड। दूसरा हम बताएंगे रौनक, आप केवल सारी चीज़ें आप बताएंगे इसमें कितना यूज हुआ है, कितने प्रकार का नाउन और कितना नाउन यूज हुआ है? 2 नाउन। 2 नाउन। हाँ चलिए, एक कौन पहला कौन सा हो गया? वेरी गुड, माई सिस्टर हो गया, बुक, और क्या हो गया? बुक्स हो गया ना। वेरी गुड, बहुत अच्छे। माई सिस्टर हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा, और बुक्स भी हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक, बहुत अच्छे। आप बताएंगे अब इसमें तीसरे में वी वेंट टू द बीच लास्ट समर, इसमें बताइए प्लीज कितना नाउन है ये बताइए बस। 2 नाउन, वेरी गुड, क्या बात। पहला बताना बीच है ना, क्या हो गया? बीच हो गया, बहुत अच्छे। और समर, समर बताना कौन सा नाउन है? समर, समर कौन सा नाउन है? किस नाउन में आ जाएगा समर? नॉट नाउन, कॉमन नॉट। वेरी गुड। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, किस नाउन में? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। चलिए आप देखेंगे, जब भी आपको सीजन या ऋतु या मौसम का नाम अगर दे दिया जाए तो उसको तो हम केवल और केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। हम ये नहीं देख सकते हैं कि जो हो अपने आप में वो किस रंग का है या किस प्रकार का है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में शायद रखा जाता है, ठीक है। अच्छा, नाउन के बाद इसका एक अपना एक जेंडर भी होता है। समर हमारा किस जेंडर में आ जाता है? मैस्कुलिन जेंडर में। किस में आ जाता है? मैस्कुलिन जेंडर में, क्योंकि समर के पास एक ताप है, एक गर्मी है ना, और जिसमें शीतलता होती है उसको हम फेमिनिन जेंडर में रखते हैं। जैसे विंटर, विंटर हमारे किस में आ जाता है? फेमिनिन जेंडर में। सन अगर हमारा किस में आ जाएगा? मैस्कुलिन जेंडर, क्योंकि सन हमको गर्मी देता है, परेशान करता है, उसके अंदर ज्वलंत चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पर मून की बात आ गई तो मून किस में आ जाएगा? फेमिनिन जेंडर में, ठीक। चलिए चौथा हमको बताएंगे आप लोग प्लीज। द टीचर गेव होमवर्क टू द स्टूडेंट।
द टीचर हो गया, द स्टूडेंट हो गया, और होमवर्क भी तो हो जाएगा। 3 नाउन हमारे हो गए, ठीक है। द टीचर कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन, बहुत अच्छे। द स्टूडेंट हमारा कौन हो गया? कैसे, जरा हमको समझाइएगा। द टीचर कैसे कॉमन नाउन? हाउ जस्ट यू कैन जस्टिफाई दैट द टीचर इज कॉमन नाउन, एंड हाउ यू कैन क्लेरिफाई दैट द स्टूडेंट इज कॉमन नाउन? you have to explain me that about the identification. कैसे आप बताएंगे? how you will identify that? ऐसे कि क्योंकि टीचर कोई भी हो सकता है, देयर इज नॉट सिग्निफिकेंट अबाउट द स्पेशली फॉर द लेडीज और द मेल। ये केवल कोई व्यक्तिगत राय नहीं है कि केवल एक महिला टीचर हो सकती है या केवल एक पुरुष टीचर हो सकता है। दोनों टीचर हो सकते हैं और दोनों होते भी हैं, दोनों होते भी हैं। एक डॉक्टर हो गया, एक लॉयर हो गया, एक स्टूडेंट हो गया या टीचर हो गया, सब दोनों के दोनों कैटेगरी में पाए जाते हैं। इसलिए ये हमारे क्या हो जाएंगे? दोनों कॉमन नाउन हो जाएंगे, ठीक। बिल्कुल छोटी छोटी बारीक हुई तो वो बाकी बेसिक एक्सरसाइज है। अभी हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे और अच्छे अच्छे एक्सरसाइज करेंगे। होमवर्क भी अपने आप में क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन, ठीक। चलिए इसमें अब आप देख बताइएगा 5th में। सर एप्पल, बनाना। एप्पल हो गया, वेरी गुड। बनाना हो गया, और माय फेवरेट ये नहीं होगा, ये फ्रूट हो जाएगा। और फ्रूट एक ऐसा वर्ड है जिसमें यस नहीं लगता है, लेकिन कहीं कहीं फ्रूट का फ्रूट्स बनता है, क्योंकि जब किसी विशेष प्रकार के फलों का नाम लिया जाता है तो फ्रूट में यस लग जाता है। नहीं तो नियम यही कहता है कि कभी न्यूज के साथ, कभी सीनरी के साथ, कभी मशीनरी के साथ, कभी फ्रूट के साथ, इनके साथ कभी भी यस नहीं लगता है। लेकिन दूसरा नियम ये कहता है कि अगर किसी विशेष प्रकार के फल की बात की जाए तब वहाँ पर हम क्या करते हैं? कैटेगराइजेशन किया जाए तो उसमें आने वाले वर्ड में यस या ईएस का प्रयोग कर सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पर एप्पल और बनाना दो विशेष प्रकार के फलों की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर आने वाला वर्ड जो है यस लग जाएगा। तो फ्रूट्स भी अपने आप में क्या हो गया? एक नाउन हो गया। अगर हमको फ्रूट बताइएगा कौन सा नाउन है? फ्रूट कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन या कॉमन नाउन, कैसा? जो भी बताइए प्लीज। मटेरियल नाउन कॉमन नाउन नहीं हो सकता है, क्योंकि पदार्थ है। पदार्थ है या फल है? फल है, कॉमन नाउन हो सकता है। क्या हो सकता है? कॉमन नाउन। एक बार इसको सर्च करिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन में है ना, आप लोग भी सर्च करके आइएगा और मुझे बताइएगा। अब यहाँ आप बताइए, कोई डाउट हो बिल्कुल बताइए। बनाना और एप्पल हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। क्या हो जाएगा? मिटाना पड़ेगा, इसको मिटाएंगे। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे, अच्छी पहचान हो पा रही है ना, अच्छा है, हो जा रहा है। धीरे धीरे करेंगे तो होता चला जाएगा। थोड़ा सा और हम लोग लेवल बढ़ेंगे, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाएंगे मैं, उसके बाद थोड़ा सा उसमें आप खुद अपने आप को जज करेंगे। चलिए दूसरा हमारा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नाउन्स। Classify the following nouns as common, proper। आगे मत तेज दिख नहीं रहा। अच्छा दिख नहीं रहा है, आप बताइए इतना दिख रहा है कि नहीं? हाँ, ठीक ठीक। चलिए कॉमन, प्रॉपर, फिर यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट हो गया, और फिर लास्ट में एक हमारा और आ जाएगा कलेक्टिव। ये लेटर क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कॉमन सर, कॉमन कॉमन प्रॉब्लम क्या? नहीं सर, हाँ, उसमें वो चमक रहा है। अच्छा अच्छा, तेरा से हटा दें क्या? हाँ, चलिए प्रॉपर दिख रहा है, कॉमन है। नाउन एज ए, वहाँ पे मत लिखिए, वहाँ पे मत। चलिए यहाँ लिख दें। प्रॉपर, कॉमन, अब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, ठीक।
अब हम एक एक लिख रहे हैं, इसी में से आपको टिक करना है कि वर्ड हमारा कौन सा है। सबसे पहला हमारा वर्ड हो जाएगा टीम। मटेरियल से इसमें मटेरियल नहीं, इसमें मटेरियल नहीं दिया, मटेरियल शायद नहीं आएगा, ठीक है। टीम हो गया। दूसरा हमारा हो जाएगा ऑनेस्टी। तीसरा हमारा हो जाएगा लंदन। चौथा हो जाएगा डॉग। पांचवा हो जाएगा फ्लॉक। इसमें जरा आप जज करिए तो बताइए प्लीज। उसी में से कोई ना कोई नाउन होगा, जल्दी बताइए प्लीज। इसको पहले नोट डाउन करिए फिर बताइए प्लीज। सर फ्लॉक में सर मतलब क्या होता है? किसमें? फ्लॉक में फ्लॉक माने झुंड होता है ना, फ्लॉक। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स मैंने आपको बताया भी था कुछ। आप कलेक्टिव नाउन पढ़ करके आएंगे, क्योंकि कलेक्टिव नाउन अपने आप में अनलिमिटेड है। जो मैंने वर्ड दिया था, लिखवाया था, इसलिए कलेक्टिव नाउन की आप एक सूची ढेर सारी तैयार करके अपने रूम में कहीं पर भी आप क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, बार बार उसको थोड़ा देख सकते हैं। फ्लॉक दिख नहीं रहा ना, फ्लॉक वर्ड यहाँ दिख नहीं रहा था, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ फ्लॉक। लिख चुके आप? चलिए बहुत अच्छे हैं। एक बार में आप बताएंगे, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। वन मोर टाइम दैट आई हैव रिटन द सम टाइप ऑफ द एक्सरसाइज एंड बेस्ड ऑन द नाउन एंड हियर इज सम टाइप ऑफ द हिंट्स रिटन ऑन दिस बॉक्स नाउन दैट प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। मतलब इस नाउन के जो वर्ड लिखे हैं ये नाउन इसी में से कोई ना कोई हो सकता है और आपको आइडेंटिफाई करना है, जानना है और पहचानना है। ठीक, मुझे लगता है अगर आप यहाँ कर ले जाते हैं तो आपकी जितनी भी बुकें हैं उसकी एक्सरसाइज बहुत इजीली, बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे। तो वन मोर टाइम जस्ट यू ट्राई योर बेस्ट प्लीज। और बिल्कुल उस क्वेश्चन धीरे धीरे तो जो गलतियाँ आप कम कर रहे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि बिल्कुल गलती एकदम होना ही नहीं चाहिए, आप एक बार में सही करेंगे। हो गया, हैव यू कंप्लीटेड? वेरी गुड। चलिए ऐसा हमको बताएंगे प्लीज। पहला यहाँ पे हम कौन सा नाउन है टीम में, बोलिए प्लीज। कलेक्टिव नाउन, वेरी गुड। यह हमारा क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। ठीक, यहाँ मैं ऐसे केवल CO लिख दूंगा, आप जान जाएगा। कलेक्टिव नाउन हो गया। ऑनेस्टी बताइए प्लीज। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लंदन आप हमको बताएंगे अब? कॉमन नॉट, गलत। मैंने कहा ना कि आप एक बार में सही करेंगे प्लीज, दोबारा चांस नहीं दूंगा मैं। कितने क्या हो जाएगा हमारा? प्रॉपर नाउन, क्योंकि लंदन एक प्रॉपर शहर की बात कर रहा है, ठीक है ना। अगर यहीं पर मैं एक सिटी लिख देता तो सिटी क्या हो जाता है? कॉमन नाउन हो जाता है, ठीक है। लेकिन लंदन प्रॉपर की बात कर रहा है। चलिए डॉग बताइए प्लीज। डॉग प्रॉपर है, वेरी गुड। फ्लॉक बताइएगा। कलेक्टिव नाउन, बहुत अच्छे, धीरे धीरे पहचान हो रही, बहुत अच्छा, वेरी गुड। वन मोर टाइम जस्ट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस एक्सरसाइज। हियर इज आल्सो द टीम। टीम आप जान रहे हैं, कलेक्टिव लोगों की समूह को हम क्या कहते हैं? टीम कहते हैं। इसलिए टीम हमारा क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी है। ईमानदारी को ना तो हम देख सकते हैं, ना तो हम छू सकते हैं, केवल और केवल ईमानदारी को महसूस किया जा सकता है, ना तो उसे मापा जा सकता है, ना तो उसे तौला जा सकता है। इसलिए ऑनेस्टी अपने आप में क्या बन जाएगी? अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। लंदन एक विशेष प्रकार के देश का नाम है जो एक विशेष प्रकार के स्पेशल नाम से जाना जाता है। उसका अपनी खुद की एक पहचान है, उसका अपना खुद का प्रॉपर नाम है। प्रॉपर नाम होने के नाते ही हम उसको प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखते हैं। डॉग बिल्कुल सभी अगर एनिमल्स लिख देता देन यू कैन जस्टिफाई देयर नाउन। एनिमल्स में बी द कॉमन नाउन, बट इन द एनिमल्स देयर इज वन स्पेशल टाइप ऑफ द एनिमल दैट इज आल्सो नोन एज द डॉग, एंड सो डॉग विल बी द वन टाइप ऑफ द प्रॉपर नाउन। इसलिए डॉग हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। हियर इज आल्सो द फ्लॉक। फ्लॉक मतलब होता है चिड़ियों के झुंड को, चिड़ियों के समूह को हम क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं। तो जहाँ पर झुंड या समूह की बात आ जाती है, कलेक्शन या ग्रुप की बात आ जाती है, दैट इज आल्सो नोन एज द कलेक्टिव नाउन। इसलिए वो अपने आप में क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड? एनीवन हैज द डाउट? वेरी गुड, गुड। कुछ एक्सरसाइज और हम लोग करेंगे।
फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ आपको फिल करना है। एक्सरसाइज में मुझे बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन मैंने कहा नहीं, बिना एक्सरसाइज के समझ में नहीं है। ये तीसरी एक्सरसाइज आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल करना है आपको नाउन। फिल इन द ब्लैंक्स है मतलब चैप्टर नाउन है, जब भी आप फिल करेंगे नाउन ही फिल करेंगे, इतना आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहला हमारा है आई फॉरगेट, या आई फॉरगॉट कह दीजिए, आई फॉरगॉट माई एट स्कूल। दूसरा आप देखेंगे द इज बार्किंग लाउडली। तीसरा है she has a lot of in her abilities। चौथा है the flew across the sky। पांचवा हमारा हो जाएगा we saw a fish। बैठिए प्लीज। नियर द रीफ। करिए इसको, इसमें आपको फिल करना है प्लीज। इसमें क्या मतलब वर्ड फिल? हाँ, वर्ड फिल करना है, नाउन सेट होना चाहिए, ठीक है ना। अब पहली बात, फिल करने के लिए ऐसे जो बड़े बड़े पैसेज दिए जाते हैं, तभी एक तरीके से छोटा पैसेज है, इसमें बस आप एक लाइन सेंटेंस को आगे पीछे पढ़ करके, ठीक है ना, उससे मैच करके जो सेंटेंस मैच करेगा उसी को आप क्या करेंगे, फिल करेंगे। जैसे पहला मैं बताऊं, आई फॉरगेट माई, मैं कुछ अपना स्कूल में भूल गया, और नाउन ही आपको नेम ही भरना है। फिल करिए प्लीज। किसी की को, हाँ जो भी आपको समझ में आए, किसी की आप कोई हेल्प नहीं लेंगे प्लीज़। ये इन थोड़ा सा इधर हो गया है। तीसरा क्या है? तीसरा है सी हैज ए लॉट ऑफ डैश इन हर एबिलिटीज। प्ले स्टोर खोलिए, कनेक्ट करिए। नोटिस पड़ता है।
एक एक वर्ड आप लोग सोचेंगे, सोच करके करेंगे, क्योंकि ज़रूरी है नाउन को पहचानना, फिट करना। एक्सरसाइज बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, सेंटेंस को सोचना, सेट करना, ठीक है ना। और एक्सरसाइज लेवल में भी बनाया जाता है, पहले आसान लेवल, फिर इसके बाद इसके लिए लेवल को बढ़ाया जाता है। हो गया। अभी कुछ बिल्कुल सामान्य सी एक्सरसाइज हम लोग पहचान करके थोड़ा बहुत नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसके बाद जब हम नाउन का एडवांस लेवल पढ़ेंगे तो इसके बाद हम एडवांस एक्सरसाइज करेंगे। सो दिस इज द नेसेसरी दैट यू हैव टू डू इट नाउ। एक बार करते हैं प्लीज। आर यू रेडी? देखिए, आई फॉरगेट माई, अब यहाँ पे माई बैग भी हो सकता है, माई बुक भी हो सकता है, माई टिफिन बॉक्स भी हो सकता है, माई लंच बॉक्स भी हो सकता है, कुछ, हाँ, माई पेन भी हो सकता है, कुछ भी आप कह सकते हैं, वो नाउन होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, और दूसरी बात, अगर और जो सेंटेंस लिखा रहेगा के बाद आप ध्यान दीजिएगा, जब क्लोज टेस्ट आता है, क्लोज टेस्ट, तो हम उसके कंटेक्स्ट को देख करके आगे पीछे पढ़ करके तब हम उसमें क्या करते हैं, फिल करते हैं। अगर आप ये कहें कि आई फॉरगेट माई एलिफेंट एट स्कूल, तो ये मैच करेगा कहीं? नहीं मैच करेगा। कि मैं अपनी हाथी स्कूल भूल गया, नहीं मैच कर पाएगा, है ना। इसलिए ज़रूरी होता है कि जब आप सेंटेंस को फिल करें तो उसका क्या करें आप, कंटेक्स्ट, मतलब आगे पीछे सेंटेंस को पढ़ करके। भाई स्कूल में आप या तो बैग बोल सकते हैं, या तो पेन बोल सकते हैं, लंच बॉक्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। हाथी नहीं बोल सकते हैं आप, कभी घोड़ा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए नाउन जब भी आप फिल करिए बिल्कुल कंटेक्स्ट को पढ़ करके। ऐसा नहीं है कि आप जो मन में आया वही भर दीजिए, नहीं, उसके प्रसंग में वो बातें आनी चाहिए, तभी जाकर के वो सेंटेंस सही माना जाएगा। फिल तो आप कर देंगे लेकिन उसकी मीनिंग नहीं निकल पाएगी। जरा आप खुद सोच करके देखिए कि मैं अपना घोड़ा स्कूल में भूल गया, स्कूल का घोड़े से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है, ठीक। इसमें बताइएगा, दी बार्किंग लाउडली, ये तो बहुत ही आसान है। डॉग, क्योंकि डॉग के लिए बार्किंग का यूज ज़्यादातर किया जाता है, ठीक है ना। बार्किंग मतलब होता है सेल्डम बाइट, डॉग सेल्डम बार्किंग, इस तरीके से एक फ्रेज आता है, सेल्डम बाइट, इस तरीके से। तो बार्किंग का यूज हमेशा डॉग के लिए होता है, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर देंगे, यहाँ पर डॉग यूज़ कर देंगे, ठीक, लाउडली। चलिए, हो गया। सी हैज़ ए लॉट ऑफ, इसमें आपने क्या फील किया है, सी हैज़ ए लॉट ऑफ। अब यहाँ देखिए, यहाँ जब भी भराएगा उसकी योग्यता में, एबिलिटी में, तो सी हैज लॉट ऑफ टेक्निक्स इन हर एबिलिटीज, लॉट ऑफ विजडम इन हर एबिलिटीज, ठीक है ना। उसके पास उसके बहुत ढेर सारी टेक्निक है, बहुत ढेर सारी तकनीकी है उसके क्षमता में, ठीक है ना, या उसके क्षमता में ढेर सारी बुद्धिमत्ता है। तो यहाँ पर जब भी आएगा या विजडम आप भर सकते हैं, WISIDOM, विजडम, या टेक्निक भी भर सकते हैं, टेक्निक्स भी भर सकते हैं। द फ्लीव अक्रॉस द स्काई, ये तो आसान है, आसमान में अगर कोई उड़ा होगा तो चिड़ियों का झुंड उड़ा होगा। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, क्या हो जाएगा, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, यहाँ फिल कर सकते हैं FLOC के, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। पांचवा बताइए, वी सॉ अ फिश ऑफ नियर द रीफ, ये तो मैं तो पहले बताया भी है, क्या हो जाएगा, स्कूल, वेरी गुड। जो मछलियों का समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्कूल कहते हैं, क्या कहते हैं, स्कूल कहते हैं। किसी से अगर आप पूछेंगे, अब देखिए आप कहेंगे स्कूल कैसे, स्कूल मतलब बिल्कुल फिश, जहाँ पर उसका संबंध स्कूल से भी होता है, वहाँ पर मछलियों का अपना क्या होता है, खुद का समूह होता है, सबका गैदरिंग, खुद की गैदरिंग होती है, दैट इज ऑल्सो नोन एज द स्कूल, उसी को हम क्या कहते हैं, स्कूल कहते हैं, ठीक।
तो अभी बिल्कुल हम लोग सामान्य से एक्सरसाइज कर रहे हैं, धीरे धीरे और भी हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर जल्द ही मैं एडवांस लेवल पे कुछ एक्सरसाइज लेकर के आता हूँ। कुछ एडवांस नाउन के बारे में कल मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा। So I would like to ask you, I would like to say to you that you have to solve the exercise very carefully. Wherever you feel the problem, just you try to comment me now. I will also try to give response to your comment. And the first point is that you have to practice yourself and you want to speak out the language English. Whatever the ideas I have given you, first you have to practice according to that. You have to stand before the mirror, you have to practice yourself, and after that, that stage will come in your life where you will speak the language English very fluently, very easily, very comfortable way. Second thing is, now the grammar is also the going here, and we have studied the very basic point of the English grammar of the English language, and the first step is also known as the noun. When we have studied, we have completed the some information about the noun, which is very essential, which is very compulsory, which is very mandatory to all of us. And according to expanding that things, now we are going step by step, a very easy way exercise. And after completing that, we will also try to study the advanced level of the noun, and after that the exercise will be based on the advanced level exercise. So thank you so much. I will see you and another time, please. Yeah.